अरे सलवार फातिहा। आज़ाद से गुजारिश है कि मुमताज़ हुसैन ज़ैदी इब्न मखदूम हुसैन ज़ैदी, अनीस हुसैन ज़ैदी इब्न मुमताज़ हुसैन ज़ैदी, आबिद हुसैन नकवी इब्न ज़मीर हुसैन नकवी, अज़मत अली ज़ैदी इब्न वाजिद अली ज़ैदी और दीगर मरहूमीन और शुहदाए इस्लाम के लिए मौलाना सैयद इब्न हसन साहब ताबसरा व अहलिया, सैयद ताहिर हुसैन साहब व अहलिया, सैयद शबीर हसन साहब व अहलिया, अब्बास अली इब्न यूसुफ अली साहब व अहलिया, सैयद शाम अली इब्न सैयद ताहिर हुसैन, सैयद ज़ियाउल हसन साहब इब्न हसन साहब, जाफरी बेगम बिनत सैयद ताहिर हुसैन, हुसैन अली इब्न दोस्त मोहम्मद साहब और जुमला मोमिनीन मोमिनात के अरवाह पाक को सूरह फातिहा पढ़कर हिस्सा लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा व रसूलिहिल मुस्तफ़ा अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमल ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अद्दाफ़ि'i जैशातिल अबातिल वद्दामिग़ि सौलातिल अज़ालील हबीबना अबिल क़ासिम मुहम्मद ताहिरा व ज़ुर्रियतिहिन नजबाइस सुअदा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। फल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अश्शाकीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरानिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना ख़लक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अज़ान मोहतरम, यकीनन माज़रत ख़्वाह हूँ कि बड़ी ताख़ीर हो गई, आपको बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन बहरहाल आपको इंतज़ार भी अगर करना पड़ा तो फ़र्श अज़ा पे बैठ के इंतज़ार करना पड़ा है। इंतज़ार तो मुझे भी करना पड़ा, लेकिन एयरपोर्ट पे बैठ के करना पड़ा है। लेकिन आपके इंतज़ार का बहरहाल सवाब आपको मिल जाएगा। मैं अलबत्ता अपने इंतज़ार के बारे में सोचूं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन आपने महसूस किया होगा कि इंतज़ार किस कदर सख्त लम्हा होता है। इसको कत्ल से ज़्यादा शदीद कहा गया है, तो बिला सबब नहीं कहा गया है। और जाहिर है कि इसीलिए इंतज़ार पे जज़ा भी बेइंतहा रखी गई है। और आपने देखा होगा परवरदिगार आलम ने जो निज़ाम बनाया, उस निज़ाम में परवरदिगार ने कुछ ऐसा सिलसिला रखा है कि हर जगह इंतज़ार करना पड़ा है। आपने देखा होगा कि परवरदिगार ने जब पहली मखलूक यानी जनाब आदम को बनाने का मसला हुआ तो मलाइका से कहा कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। परवरदिगार बना देता, ये कहने की क्या ज़रूरत थी, ताकि मलाइका के अंदर
शौक़ व ज़ौक़ इंतज़ार पैदा हो, शौक़ व ज़ौक़ इंतज़ार पैदा हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात जब परवरदिगार ने कही कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, तो सबसे कही, मलाइका से भी कही और इब्लीस ने भी इस बात को सुना। तो मसला यही था कि मलाइका तो मुंतज़िर थे, इंतज़ार करने लगे, और इब्लीस इंतज़ार का मजाक उड़ाने लगा। अब पहचान ले आप, जहाँ जहाँ इंतज़ार वाली कैफियत नज़र आए वो मलक सिफत है, और जहाँ इंतज़ार का मजाक उड़ाया जाए वो इब्लीसियत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस आय करीमा को आपकी खिदमत में पेश किया है, सूरह दहर भी कहते हैं, सूरह हलता भी कहते हैं, और सूरह इंसान भी इसे कहते हैं। इसी आय करीमा के ज़ैल में 3 दिन तक आपके सामने अपने मारूज़ात को पेश करना है और आपकी तवज्जुहात को मबजूल रखना है। जनाब अहदियत का इरशाद है कि क्या इंसान पर ऐसा वक्त नहीं आया कि वो ज़िक्र के लायक भी नहीं था, फिर हमने उसे काबिल तज़किरा बनाया। याद रखें, ये इंसान की तारीख़ बयान की जा रही है, इंसान की सरनविश्त बयान की जा रही है, और इस इंसान की तारीख़ को कोई इंसान नहीं बयान कर रहा है, कोई मौर्रिख़ नहीं बयान कर रहा है, कोई आलिम नहीं बयान कर रहा है, कोई राइटर नहीं बयान कर रहा है। इसलिए कि अगर आलिम भी बयान करेगा तो उसके इल्म में नक्स बहरहाल पाया जाता है, लिहाजा पूरे तौर से इंसान की तारीख़ नहीं बयान कर सकता है। अगर राइटर भी इंसान की तारीख़ लिखने के लिए बैठे तो जाहिर है कि वही इल्मी नक़ाइस उसके पास भी हैं, पूरे तौर से इंसान की तारीख़ को नहीं बयान कर सकता है। तो याद रखें कि इंसान की तारीख़ को वो बयान कर रहा है कि जिसने इंसान को पैदा किया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिसने पैदा किया हो वो इंसान के बारे में न जानता हो? लिहाजा वो तारीख़ इंसान बयान कर रहा है, और सिर्फ 2 ही जुमले उसने इस्तेमाल किए हैं कि तुम नहीं थे तो हमने तुम्हें वजूद दिया है। इसी में इंसान की पूरी तारीख़ सिमट कर आ जाती है। यही खल्लाकियत की सबसे बड़ी दलील है कि दुनिया में भी इंसान दावा करते हैं कि हमने ये पैदा कर दिया, वो पैदा कर दिया, हमने ये बना दिया, वो बना दिया। मगर अजीज़ों, इंसान दुनिया में जो कुछ बनाता है वो उन्हीं चीज़ों से बनाता है जो दुनिया में पहले से मौजूद होती है। तो मौजूदा चीज़ों को एक शक्ल दे देना ये इंसान का काम है, और जो चीज़ मौजूद ना हो उसे वजूद अता कर देना ये खालिक़े कायनात का कमाल है। लिहाजा उसने इंसान को पैदा किया और बड़ी शान के साथ पैदा किया है। इस तरह से उसने पैदा किया कि उसने इंसान को बेपनाह नेमतें अता की हैं, और उसने इस कदर नेमतें दी हैं कि खुद वो जिक्र करता है, वाज़बग़ा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन, हमने तुम्हारे ऊपर ज़ाहिरी नेमत भी उंडेल दी है और तुम्हारे ऊपर बातिनी नेमत भी उंडेल दी है। मुलाज़ा करेंगे अजीज़ों, देना और चीज़ है, उंडेलना और चीज़ है। आप उर्दू जानते हैं और समझते हैं कि देने का मिजाज क्या होता है और उंडेलने का मिजाज क्या होता है। तो अजीज़ों, परवरदिगार कह रहा, वाज़बग़ा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन, हमने तुम्हें ज़ाहिरी नेमत भी दे दी है, हमने तुम्हें बातिनी नेमत भी दे दी है, और इतनी नेमत दे दी है कि इन ताअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम नेमत इलाही को शुमार करना चाहो तो नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हो। कोई ये कह नहीं सकता है कि 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ था, उस वक्त कुरान ने ये बात कही थी। अब तो हमने तरक्की कर ली है, अब तो साइंसी अदब बहुत आगे बढ़ चुका है, अब तो मैथमेटिक्स ने बड़ी तरक्की कर लिया है, अब तो हम हर काम कर सकते हैं, कोई काम मुश्किल नहीं है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि कल जितना मजबूर था इंसान, आज भी उतना ही मजबूर है। न कल वो शुमार कर सकता था, न आज वो शुमार कर सकता है। इसलिए कि नेमत इलाही इतनी ज़्यादा है कि इंसान शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। और करीम परवरदिगार का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उसने जो नेमतें दी हैं बग़ैर मांगे दी हैं। उसने जो नेमतें दी हैं बेमांगे दी हैं। गोया वो ये कह रहा है कि अगर हम बग़ैर मांगे तुम्हें इतनी नेमत दे सकते हैं, तो अगर तुम मांगोगे तो हम क्यों ना तुम्हें नेमतें अता करेंगे। तुम उसकी बारगाह में नेमतों को मांग कर तो देखो। और अजीज़ों, इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है कि वो कहता है कि हमने तुम्हें नेमत दी है
और यहाँ पर दो नेमतों का उसने तस्करा किया है। एक नेमत वो है कि जिससे देखा जाता है और एक नेमत वो है कि जिससे सुनना जाता है। हमने तुम्हें समी भी बनाया है, हमने तुम्हें बसीर भी बनाया है। मगर उसके अलावा एक मुकाम और आता है कि जहाँ उसने एक और नेमत का इजाफा कर दिया है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकरून। आप पहचाने कि वहाँ पर परवरदिगार कह रहा है कि हमने तुम्हें इस कैफियत में शिकम मादर से आगोश मादर की तरफ भेजा है कि तुम जाहिल थे, कुछ जानते नहीं थे। फिर हमने देखने की सलाहियत दी, हमने सुनने की सलाहियत दी, हमने समझने की सलाहियत दी। इन सलाहियतों को देने का मकसद ये है कि तुम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करो, तुम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करो। अदीदान मोहतरम पहचाने कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई है कि इन ताद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम नेमत इलाही को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, तो कैफियत ये थी कि पैगंबर मस्जिद में बैठे हुए हैं, असहाब का मजमा है, आयत करीमा नाजिल हुई। पैगंबर ने सारे असहाब से पूछा, तुम में से कोई है जो नेमत इलाही को शुमार कर सके? तो कहते न जाने इस सवाल में क्या था कि सारे सहाबी सर झुकाए इस तरह से बैठे थे। एक ऐसा ही मंजर नजर आ रहा था जैसे जंगे खंदक का मंजर था। वहां भी पैगंबर कह रहे थे कोई जाएगा इसके मुकाबले में, तो सब खामोश बैठे थे। यहाँ पैगंबर कहते हैं कौन है तुम में जो नेमत इलाही को शुमार करे, तो सब खामोश बैठे हैं। तो वहां की बात तो समझ में आए कि जान का खतरा कौन मोल लेगा, कौन अम्र के मुकाबले में जाएगा। मगर यहाँ कौन सा खतरा था? खड़े होके कोई भी साहब बोल देते कि हाँ हम शुमार करेंगे। मगर अजीजों, न वहां कोई बोला न यहाँ कोई बोला, मगर एक ही था जो वहां भी बोला और यहाँ भी बोला, वहां भी बोला और यहाँ भी बोला। और इस तरह से बोला कि वहां बोला तो कहा अना या रसूल अल्लाह, और यहाँ पर भी कहा तो अना या रसूल अल्लाह। अब मानना पड़ेगा कि अली सिर्फ तलवार के धनी नहीं है बल्कि इल्म के भी धनी है। तवज्जो करेंगे अजीजों। और मौलाए कायनात खड़े हुए। मैं जल्दी जल्दी, चूंकि आज वक्त नहीं है, इस सिलसिले गुफ्तगू को अगर अल्लाह ने हयात दिया तो कल आपके सामने इसको आगे बढ़ाऊंगा। मगर इस मरहले को, इस तमहीदी मंजिल को अगर आप समझ जाएं और आप सुन लें तो शायद बात आगे बढ़ सकती है। और वो ये कि मौलाए कायनात खड़े हुए, पूरा खुतबा है नहजुल बलागा में, मौलाए कायनात खड़े हुए, अना या रसूल अल्लाह, मैं नेमत इलाही को शुमार करूंगा। और उनका सबसे बड़ी नेमत परवरदिगार की यह है कि हमें अदम से वजूद अता किया, न होने से होने की मंजिल में लेकर आए। तवज्जो करेंगे, सबसे बड़ी नेमत यह है कि नहीं थे और उसने हमें वजूद अता किया। उसकी दूसरी सबसे बड़ी नेमत यह है कि हमें एक बड़ा जानदार वजूद अता किया। उसकी तीसरी सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें अक्ल की दौलत अता की। और उसकी चौथी सबसे बड़ी नेमत यह है कि अपने अलावा किसी का गुलाम नहीं बनाया है। इतना कहने के बाद फिर मौला ने इसी आयत करीमा की तिलावत की कि इन ताद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। अब अज़ीज़ान मोहतरम सवाल यह है कि परवरदिगार ने ये नेमतें क्यों दी हैं? वहां कह रहा हमने 3 नेमत दी, यहाँ कहता हमने 2 नेमत दी, यानी इन्हीं 2 नेमतों के साथ साथ एक नेमत का इजाफा किया है। इन 3 नेमतों का उसने क्यों जिक्र किया है? नेमतें तो उसकी बेशुमार हैं, अगर हम शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। मगर ये 3 बुनियादी नेमत ये है कि इसकी वजह से इंसान उसको पहचान सकता है जिसने नेमतें दी हैं, और जब पहचान लेगा तो उसका शुक्र अदा कर सकेगा। वहां पर भी वो कह रहा है वजअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून, हमने ये नेमतें इसलिए दी हैं ताकि तुम परवरदिगार का शुक्र अदा करो। और यहाँ पर भी वो कह रहा है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, ये रास्ते तुम्हारे सामने हमने रख दिए हैं, अगर इन रास्तों पर चलोगे तो शुक्रगुजार कहलाओगे, मंजिल अमल से हट जाओगे तो काफिर कहलाओगे। तवज्जो करेंगे अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये शुक्र की मंजिल है। और आप जानते हैं कि शुक्र का उसूल परवरदिगार ने कुरान में क्या बताया है कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करते रहोगे हम नेमतों में इजाफा करते चले जाएंगे, शुक्र अदा करते जाओगे हम नेमतों में इजाफा करते जाएंगे। लाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने हमारी नेमतों का इनकार किया तो शदीद अजाब के लिए भी तैयार हो जाओ।
शदीद अज़ाब के लिए भी तैयार हो जाओ। तो अजीजों, जब इस मरहले पर आप आए हैं तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि आप पहचाने शुक्र कैसे अदा किया जाए। तवज्जो करेंगे, शुक्र कैसे अदा किया जाए। अजीजों, शुक्र का एक उसूल तो यह है कि जिसने हम पर एहसान किया है, अगर हम उसका शुक्र अदा करना चाहते हैं तो हम उसके मिजाज से वाकिफ हों, हम उसके मिजाज से वाकिफ हों। फर्ज कर लें एक बंदा मोमिन है जिसने मेरे साथ एहसान किया है और वो इस बद में बैठा हुआ है और मैंने देखा कि वो इस बद में बैठा हुआ, तो हमने उसके एहतराम के खातिर ये सोचा कि जहां वो बैठा हो वहां हमें नहीं बैठना चाहिए। मैं उठ के चला गया और मैं मुसलसल ऐसा करता रहा। उसने महसूस किया, आखिर में वो नाराज हो गया। ये कैसा इंसान है, मैं तो इसके साथ नेकियां कर रहा हूं, ये मुझसे दूर भाग रहा है। हालांकि वो बेचारा भी जो जा रहा है वो आप ही के एहतराम में जा रहा है। वो ये सोच रहा है कि हमारा मोहसिन बैठा है तो वहां पर हमें नहीं बैठना चाहिए। तो हुआ क्या, वो ये समझ के जा रहा है कि वो आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि जो आपने उसके पास उसके ऊपर एहसानात व इकराम किए हैं उसके बदले में वो जा रहा है, मगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हुआ क्या, गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि जो वो आपके साथ एहसान कर शुक्र करना चाहता है वो आपके मिजाज से वाकिफ नहीं है। अगर वो आपके मिजाज से वाकिफ होता, आपके मिजाज से वाकिफ होता, तो हो सकता है कि आपका मिजाज ये हो कि वो यहीं बैठे और इसी बात पर आप खुश हों, तो वो यहीं बैठता, मगर वो आपके मिजाज से वाकिफ नहीं था। तो उसूल यही है अजीजों कि जिसने हम पर एहसानात किए हैं, जिसने हमें नेमतें दी हैं, जब उसने नेमतें दी हम उसका शुक्र अदा करें तो हमें उसके मिजाज से वाकिफ होना चाहिए। हमें उसके मिजाज से वाकिफ होना चाहिए। अगर हम उसके मिजाज से वाकिफ ना होंगे तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचें कि परवरदिगार ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं। जब उसने नेमतें अदा की हैं तो वो कहता नेमतें इसलिए दी हैं ताकि तुम शुक्र अदा करो। हम शुक्र तब तक अदा नहीं कर सकते जब तक कि हम मिजाज इलाही से वाकिफ ना हो। हम मिजाज इलाही से वाकिफ कैसे होंगे? इसलिए कि हमारा नक्श तो यह है कि हम वहां तक जा नहीं सकते और उसका कमाल यह है कि वो हम तक आ नहीं सकता। हम वाकिफ हो तो कैसे वाकिफ हो उससे कि हम वहां तक जा नहीं सकते, ये हमारी कमजोरी है। वो हम तक आ नहीं सकता, ये उसका कमाल है। लिहाजा एक ऐसा सिलसिला होना चाहिए जो वहां के मिजाज को भी जानता हो, यहाँ के मिजाज को भी जानता हो। तवज्जो करेंगे अजीजों, जो वहां के मिजाज को भी जानता हो वो और यहाँ के मिजाज को भी जानता हो। अब आपने समझा कि एक मखलूक को अल्लाह ने पहले नूर बनाया है फिर बशर बनाया है। नूर इसलिए बनाए ताकि मिजाज इलाही से वाकफियत हो, बशर इसलिए बनाया ताकि इंसानों को बता सके कि तरीका शुक्र क्या है, तरीका शुक्र क्या है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, हम हैं इंसान, हम हैं इंसान, सबसे अजीम मखलूक। जितनी भी कायनात की जितनी भी चीजें हैं वो हमसे पस्त हैं, हम हर चीज से बुलंद हैं। इसीलिए हमें जब पैदा किया परवरदिगार ने कहा लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम के सर पे ताजे शराफत और करामत रखा है। तो पत्थर आपसे पस्त है, दरख्त आपसे पस्त है, जानवर आपसे पस्त है, सब आपसे पस्त है, आप सबसे बुलंद हैं। तो अजीजों, आपको अल्लाह ने इबादत के लिए भेजा है। इबादत का मफहूम यह है कि इबादत उसकी की जाए जो तुमसे बुलंद हो, वरना वो इबादत नहीं कहलाएगी, वो जलालत कहलाएगी। अब अज़ीज़ान मोहतरम, इस मरहला फिक्र पर आप पहचाने कि हम शुक्र अदा करना चाहते हैं। दुनिया के जितने भी इंसान कायनात में बसते हैं और जो मजहब को मानते हैं वो यही कहते हैं हम खुदा को भी मानते हैं और उसकी इबादत भी करते हैं। हम खुदा को भी मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, मगर हमने देखा कोई पत्थर के सामने झुका, परवरदिगार ने कहा ये शिर्क है। कोई दरख्त के सामने झुका, परवरदिगार ने कहा ये शिर्क है। कोई जानवर के सामने झुका, परवरदिगार ने कहा ये शिर्क है। कोई शख्सियत के सामने झुका, परवरदिगार ने कहा ये शिर्क है। इसलिए कि ये सब पस्त है, इंसान इससे बुलंद है। अब अगर इंसान ऐसा करता है तो ये हलाकत है। तो इंसान को चाहिए कि उसे पहचाने जो इंसान से बुलंद है। तो इंसान से बुलंद एक ही जात है जिसने इंसान को पैदा किया, उसी जात के तारुफ के लिए एक मखलूक को खल्क किया और ये कहकर खल्क किया कि कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद, तो हे मेरे हबीब मैंने आपको पैदा किया।
दुनिया इसलिए पैदा किया ताकि दुनिया पहचान ले कि परवरदिगार अजीम है, और अब उनको इसलिए भेजा कि हमारे नकाइस को भी जानता है, परवरदिगार के कमाल को भी जानता है, और ये कहता है अगर नेमतों का शुक्र अदा करना चाहते हो तो सर को उसके सामने झुकाओ जो सबसे बुलंद है। सर को उसके सामने झुकाओ जो सबसे बुलंद है। और आपने देखा बहुत सी बातें जो मैं आपके सामने कह सकता हूं, लेकिन आपने देखा एक मरहला ऐसा है कि जब ईसा पैदा होते हैं तो उनकी मां से कहा जाता है कि आप बैतुल मक़दस से बाहर चली जाइए। जब अली पैदा होते हैं तो उनकी वालिदा से कहा जाता है आ जाइए घर में, आ जाइए घर में। ये फर्क क्यों पैदा किया जा रहा है? उन्हें भेजा जा रहा है घर से बाहर, इन्हें बुलाया जा रहा है घर के अंदर। का इन दोनों के कमाल मुख्तलिफ हैं। अगर ईसा अल्लाह के घर में पैदा होते तो कौम ईसा को ये दलील मिल जाती, चूंकि अल्लाह के बेटे थे इसलिए अल्लाह के घर में पैदा हुए। अल्लाह के बेटे थे, अल्लाह के घर में पैदा हुए। उनको अपने घर से बाहर भेज कर बताया अगर ये खुदा का बेटा होता तो खुदा के घर में पैदा होता, बाहर ना पैदा होता। बिन्ते असद से कहा हमारे घर में आ जाइए ताकि पूरी दुनिया देख ले कि अली पैदा हो रहे हैं। जो पैदा होता है वो बंदे खुदा तो होता है लेकिन खुदा का बेटा नहीं होता। एक सिलसिला खल्क किया है परवरदिगार आलम ने कि यही हमें बताएगा कि अजमत परवरदिगार क्या है और तुम्हारा तरीका इबादत क्या होना चाहिए, तुम्हारा तरीका। लिहाजा पैगंबर ने कहा सल्लू कमा रहा तुम वसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे नमाज पढ़ो। और ये पूरा सिलसिला चला, तवज्जो करेंगे अभी, ये पूरा सिलसिला चला। और हमने देखा कि परवरदिगार ने अंबिया भेजे, मुरसलीन भेजे, और इस शान के साथ भेजे कि फज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ पर फजीलत अदा की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सारे इंसान नबियों जैसे ना हो सके, सारे नबी रसूलों जैसे नहीं हो सके, सारे रसूल उलुल अज़्म जैसे नहीं हो सके, सारे उलुल अज़्म खातम जैसे नहीं हो सके। तो जब ये नबी जैसे ना हो सके तो ये उम्मत के गुनाहगार नबी जैसे कैसे हो सकते हैं? तो अदीदान मोहतरम, अज़मत पैगंबर तो पहचाने। और मैं ये कहता हूं कि आपने देखा हमारे पास कुछ बड़ी अच्छी लफ्जें हैं, बड़ी मोहतरम है, काबिल एहतराम लफ्ज़ हैं। उससे बुलंद कोई लफ्ज़ तारीख़ कुरान में नहीं है, उससे कोई बुलंद लफ्ज़ हदीस में नहीं वाक़ हुई है। बुलंद नबूवत, इससे बुलंद कोई लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगी। रसालत, इससे बुलंद कोई लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगी। इमामत, खिलाफत, इससे बुलंद कोई लफ्ज़ नहीं मिलेगी। इतनी अज़ीमुश्शान लफ्ज़ें हैं और इतने मोहतरम ये अलकाब हैं, मगर क्या कहना उस परवरदिगार का कि उसको हम नबी नहीं कह सकते हैं, उसको हम रसूल नहीं कह सकते हैं, उसको हम खलीफा नहीं कह सकते हैं, उसको हम इमाम नहीं कह सकते हैं। ये सब कुफ्र है, मगर उसे वली कह सकते हैं। अब आप सोचे कि उनका क्या मर्तबा होगा कि जिनको नबी भी कहा जाए, रसूल भी कहा जाए, इमाम भी कहा जाए और वली भी कहा जाए। गोया वो इस सफ से बुलंद होकर उस सफ में आ गए हैं। तो ये विलायत क्या है? विलायत वो है कि जो कायनात में हर चीज पर इख्तियार हो, जो तमाम चीजों पर कुदरत रखता हो, उसको वली कहते हैं। और आपने सुना कि इस मरहला विलायत में 3 ही नाम हमें कुरान में मिलते हैं, इन्नमा वलीकुमुल्लाहु वर्रसूलु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता वयूतूनज़्ज़काता वहुम। माशाअल्लाह, ये मजलिसों का तुफैल है, मजलिसों की देन है, फर्श अज़ा की फजीलत है कि ये आयतें आपके जहन में महफूज है कि परवरदिगार कहता तुम्हारा खुदा तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है। और वो वली है कि जो रुकू की हालत में ज़कात दे। तवज्जो करेंगे आप, रुकू की हालत में ज़कात दे। अब यहां पर अगर आपने 2-3 मिनट तहम्मुल किया तो मैं शायद इस आए करीमा के शान नुज़ूल को आपके सामने पेश करूं। ऐलान मोहतरम, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें न कोई आपको खुश करने की कोई बात नहीं है, न मुझे खुश होने की
कि मैं अपने को खुश करने के लिए बात कह रहा हूँ, लेकिन याद रखें कि अगर इतनी रात में कोई जज्बा आपको इस तरह से फर्श अज़ा पर बैठने के लिए मजबूर करता है तो विलाय आले मोहम्मद है। और दुनिया की किसी कौम के पास ये जज्बा नहीं है सिवाय आपके। सारी तकलीफों और सहुबतों को छोड़कर इतना वक्त जो आप इस पर स्पेंड करते हैं किसी और काम पर आप कर ही नहीं सकते हैं। तो आप पहचाने अज़ीज़ान मोहतरम, ये आय करीमा नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई? का मस्जिद में हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, गालिबन ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, और एक शख्स मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। अब मस्जिद नबी माशाल्लाह आप सबने ज़ियारत किया होगा, सबने देखा है। मस्जिद नबी के दो दरवाजे हैं, एक बाब जिब्राइल कहलाता है, एक बाब बकी कहलाता है। लोग दाखिल होते हैं तो बाब जिब्राइल से और निकलते हैं तो बाब बकी से। तवज्जो करेंगे अज़ीज़। और जब नमाज होती है तो इमाम तकरीबन वो वही होता है जिसको बाब बकी कहते हैं। अब जाहिर है कि बाब बकी के पास जब इमाम है तो पहली सफ वहाँ होगी, दूसरी सफ वहाँ होगी। अब जो भी शामिल होना चाहे या मस्जिद में दाखिल होना चाहे वो बकी से शामिल नहीं हो सकता, वो बाब जिब्राइल से शामिल होगा, बाब जिब्राइल से दाखिल होकर शामिल होगा। तो एक साइल आता है और आने के बाद सवाल करता है, क्या है मुसलमानों, मैं हाजतमंद हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, मेरी ज़रूरत को पूरा करो। और वो सवाल कर रहा है मगर कोई मुतवज्जे नहीं हुआ। दूसरी बार फिर सवाल किया, तीसरी बार सवाल किया, मुतअद्दिद बार उसने सवाल किया और आखिर में कहा, परवरदिगार तेरे घर में आकर मैंने सवाल किया, हाजत रवाई की, मगर खाली दामन वापस जा रहा हूँ, किसी ने हमारी हाजत रवाई नहीं की और तेरे दर से खाली वापस जा रहा हूँ। यानी अभी तक वो मुसलमानों से खिताब कर रहा था, अब खुदा से खिताब कर रहा है। अब वो खुदा की तरफ मुतवज्जे, जैसे ही वो खुदा की तरफ मुतवज्जे हुआ है वैसे ही उसने महसूस किया कि एक नमाजी ऐसा है कि जिसकी उंगली में हरकत हो रही है, और जैसे ही उसने उस हरकत को देखा वो दौड़ता हुआ गया। तो आप सोचे जब दौड़ता हुआ गया होगा तो पिछली सफ से गया होगा और अगली सफ में पहुंचा होगा, तो सभी को पता चल गया होगा क्या हो रहा है, सभी को मालूम हो गया होगा क्या हो रहा है। उसने जाके अंगूठी उतारी और वो चला गया। अब उसके बाद उसका कोई नाम कहीं तारीख में नहीं मिलता है। अब ये तफसीरों में लिखा हुआ कि ये वो अंगूठी है जिस पर जनाब सुलेमान हुकूमत करते थे। अब आप पहचान ले कि जो जिस अंगूठी पर सुलेमान हुकूमत करते थे वो फख्र सुलेमान ज़कात में दे दिया करता है। लिहाजा उसने अंगूठी ले ली, चला गया। हुजूर ने नमाज खत्म की और पीछे मुड़े और कहा, भाई क्या हुआ? तो अजीजों, बाद ऐसे मौके होते हैं कि जिसमें पता चल जाता है इंसान खुश है या गमज़दा है, जिसको आज के ज़माने में एक साइंस कहते हैं फेस रीडिंग की। फजाइल हो रहे हैं माशाल्लाह, खुश है, मसाइब होंगे तो चेहरा गमज़दा हो जाएगा। तो मुख्तलिफ औकात में इंसान के चेहरे से पता चल जाता है किस मूड में है। ऐसा होता है कि नहीं होता? मगर एक ऐसा मौका है कि जब इंसान को पता नहीं चलता है कि वाकई वो खुश है कि गमज़दा, जब बहुत जोश में या गुस्से में हो। यही नहीं पता चलता गुस्से में है या जोश में, यहीं पर इंसान धोखा खा जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? पैगंबर जब पलटे हैं, हाँ भाई क्या हुआ, तो कुछ ऐसी कैफियत थी। तो जो अली से दुश्मनी रखते थे तो उन्होंने देखा पैगंबर बड़े गुस्से में हैं, ज़्यादा पूरा वाकया बयान कर दो। तो पैगंबर कुछ ना कुछ तो कहेंगे। कहा, या रसूल अल्लाह, हुआ ये कि वो आया और उसने सब तोड़ी और घुसता हुआ चला गया और अली के हाथ से अंगूठी उतारी, उनकी तो नमाज खराब हो गई, वो चला गया। आप पहचाने इस अमल पर परवरदिगार आयत भेज रहा है, ये कह रहे नमाज खराब हो गई। फिर उनसे पूछा कि जो चाहने वाले थे, उन्होंने कहा रसूल बड़े जोश में हैं, बहुत खुश हैं, वाकया बयान करो। तो उनका, या रसूलल्लाह, हुआ ये कि एक शख्स आया और उसने इस तरह से सवाल किया था, किसी ने सवाल का जवाब नहीं दिया, और फिर जब उसने खुदा से फरियाद की तो इस तरह से हाथ में हरकत हुई, वो आया, उसने अंगूठी उतारी और वो चला गया। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये वाकया वो है
कि जिसको दुश्मनों ने भी मिनवान बयान किया और दोस्तों ने भी मिनवान बयान किया। ये वो वाकया है। ये वाकया हो गया, वाकया हो गया तो मदीने वालों ने शायद ये समझा कि अगर रुकू की हालत में अंगूठी दी जाए तो आयत आती है, लिहाजा कारोबार शुरू हो गया। अब भाई अंगूठियां एक से एक अच्छी आला किस्म की अंगूठियां बन रही हैं, एक से एक आला किस्म का साइल तलाश किया जा रहा है, रुकू में जा रहे हैं, उतर रही, मगर कहीं कुछ भी नहीं। यानी इतनी अंगूठियां बनी मदीने में, इतनी अंगूठियां बनी कि मदीने के सारे सोनारों की चांदी हो गई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब फरियाद होने लगी, या रसूलल्लाह अब तो कुछ खाने पीने को भी नहीं रहा, सारा जेवर हमने अंगूठी में तब्दील कर दिया, फिर भी कोई आयत नहीं आई। पैगंबर ने कहा कि आयत ऐसे नहीं आती है, अली जैसा बनो तो आयत आएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब मेरा सवाल आपसे है, इसी पर शायद हमारी बात खत्म हो जाए। हमारा सवाल आपसे यह है कि इस आए विलायत के लिए परवरदिगार ने इस मुकाम का इंतखाब क्यों किया, इस मस्जिद का इंतखाब क्यों किया? देखिए, हमारी जबान उर्दू है, आप जानते हो उर्दू जो है वो बहुत पुरानी जबान नहीं है, लिहाजा उसका दामन बड़ा तंग है। इसलिए जो जुमले मैं इस्तेमाल करता हूं उसको मेरे खुलूस पर महमूल करेंगे अगर शान मौला के खिलाफ हो। यानी शान मौला बहुत बुलंद है, जुमले तो कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने जुमले, लेकिन मैं खुदा न खास्ता इसमें कोई इस तरह की बात नहीं करनी है कि जिससे खुदा न खास्ता अलियाज़ु बिल्लाह कोई नक़्स साबित हो। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस मौके का परवरदिगार ने क्यों इंतखाब किया? इस नमाज में ये अंगूठी क्यों दी गई? क्या इससे बेहतर नमाज अली की जिंदगी में नजर नहीं आती है? इससे बेहतर नमाज, अली की हर नमाज बेहतर है, मगर इससे भी बेहतर नमाज हमें बज़ाहिर मिलती है। अली के पैर में तीर पैवस्त है, असहाब कह रहे या रसूलल्लाह ये कैफियत देखी नहीं जाती, कहा अली जब सजदे में जाए तो तीर निकाल लेना। अब सोचिए वो नमाज कैसी रही होगी, उस नमाज का मुकाम क्या रहा होगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं ज़रबत अली यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत खंदक के दिन वाली इबादत सकलैन से अफजल है। आज हमसे पूछा जाता है ये इबादत सकलैन क्या है, तो आइए मैं बताता हूँ इबादत सकलैन क्या है। दुनिया में नहीं, आलमीन में, चाहे वो जमीन पर रहने वाले हो या आसमान पर रहने वाले हो, जितनी इबादत कर रहे हैं, जो कल से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जितनी इबादत की है, उन सारी इबादतों को शामिल कर लिया जाए तो उससे बेहतर अली की एक ज़रबत है। ये है इबादत सकलैन, इबादत सकलैन इसे कहते हैं, उससे बेहतर अली की एक ज़रबत है। तो सोचो जिस अली की एक ज़रबत का ये कमाल है, उस अली के एक क़याम का क्या कमाल होगा, उसके एक रुकू का क्या आलम होगा, उसके एक सजदे का क्या आलम होगा। पूरी रात मौलाए कायनात इबादत में बसर कर रहे हैं, पूरी रात अली ने इबादत में गुजार दी। ये सारी इबादतें थी कि नहीं थी? इस वक्त का क्या इंतखाब किया? बल्कि पूरी रात जाग कर भी गुजारा और एक रात सोकर भी गुजारा है, एक रात सोकर भी गुजारा। और अजीब मरहला है ये सोना, खुदा की कसम अली का, ये आपको हैरत अंगेज नहीं लगता? जो अली पूरी रात जागता हुआ हो, जिसकी आदत ही रात में क़याम लैल है, रात भर जागना है, वो कैसे सो गया? पैगंबर ने ये नहीं कहा था अली लेट जाओ, पैगंबर ने कहा अली सो जाओ। लेटना अपने अख्तियार में है, सोना अपने अख्तियार में नहीं है। लेकिन मेरा मौला कहता जैसी नींद शबे हिजरत आई वैसी नींद ही नहीं कभी आई। मौला हमारा आलम तो यह है कि जरा सा जगह बदल जाए तो नींद गायब, अपने मुल्कों में चले जाए तो कहते जेट लैग हो गया, नींद ही नहीं आ रही है। अली सोए कैसे? ऐसी नींद तो कभी आई ही नहीं। मेरा मौला यही तो बताना चाह रहा है कि मैं जिसके लिए रात भर जागता था उसी के लिए आज रात सो रहा हूं। वो भी इबादत थी, ये भी इबादत है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारे मराहिल हैं कि नहीं है? वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा है,
चंद मिनट और मेरे पास रह गए, आप जल्दी जल्दी सुन ले अजीज़ान मोहतरम। तो अली की जिंदगी में इससे बेहतर नमाज मेरे पास, मैंने अर्ज किया कि जुमला मेरे पास नहीं है, अली की हर नमाज बेहतरीन है, मगर इससे बेहतर नमाज हमें मिली, इससे उम्दा नमाज हमें मिली। और जहां तक खैर व खैरात और नेकियां करने की बात है, सलह रहमी की बात है, दूसरों को देने की बात है, इससे बेहतर भी हमें नजर आया, इससे बेहतर हमें नजर आया है। इसी वक्त पर क्यों आए विलायत नाजिल किया है। बहुत से ऐसे वाकयात तारीख के दामन में मौलाए कायनात के वाकयात ऐसे ऐसे हैरत अंगेज हैं कि मैं क्या अर्ज करूं। एक बार किसी जंग से वापस आए, जैसे ही घर में दाखिल हुए देखा बच्चे फाकिस हैं। एक बार बिनते रसूल ने कहा या अली कई दिन से बच्चे फाकिस हैं। मौलाए कायनात फौरन मुड़ गए, घर से बाहर आ गए कि चले कुछ मजदूरी करके बच्चों के लिए कुछ पैसा जमा करें ताकि उनका आजूका लें, आजूके का इंतजाम करें। अब मौला निकले मगर मजदूरी तो ना मिली, मगर एक शख्स से उन्होंने 6 दिरहम कर्ज ले लिया ताकि इससे कुछ सामान खरीदेंगे, घर में लेकर जाएंगे, बच्चों का फाका खत्म होगा। अब जो पलटे 6 दिरहम लेकर, तो रास्ते में मिक़दाद का घर पड़ता था। देखा मिक़दाद जो है अरब की चिलचिलाती दोपहर में, जिस जमाने में खजूरें पकती हैं, घर से बाहर बैठे हुए तमाज़ते आफ्ताब, निस्फ़ नहार पर सूरज है, उसके नीचे बैठे हुए मिक़दाद मिले। मौला ने देखा मिक़दाद इस तरह से यहां बैठे हुए, मिक़दाद के पास, मिक़दाद यहां बैठे हुए, कहां मौला दिल चाहा कि यहीं बैठे। तो उस गर्मी में जहां 55 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस गर्मी जहां पड़ रही हो, वहां धूप के नीचे बैठना ये दिल चाहने की बात है, कोई मजबूरी है। का मिक़दाद यहां बैठे हुए, कहां मौला दिल चाह के यहीं बैठे। का मिक़दाद सच सच बताओ। अब अजीजों वो मौला ही क्या जो अपने चाहने वालों की दिलों की कैफियत को न जानता हो। मिक़दाद बताओ यहां क्यों बैठे हुए। मिक़दाद ने कहा मौला क्या करें, बच्चे भूख से जांबलब हैं, अब उनका ये रोना मुझसे देखा नहीं जाता, तो मैंने यही सोचा कि बजाय इसके कि उनको रोता देखूं, वो तकलीफ कहीं ज्यादा है बनिस्बत इसके कि मैं इस दोपहर में, चिलचिलाती दोपहर में घर से बाहर निकल कर बैठा रहूं। ये तो बर्दाश्त है मगर वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। अच्छा मिक़दाद ये बात है, कहाँ का, ये 6 दिरहम तुम रखो, ये 6 दिरहम तुम रखो। मौला वापस आ गए मस्जिद में, रमजान का जमाना था। आके पैगंबर के पास जैसे ही बैठे, पैगंबर ने पलट के कहा या अली आज इफ्तार तुम्हारे साथ करेंगे। अली ने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह घर में कुछ नहीं है, बच्चे फाकिस हैं। कहने वाला रहमतुल आलमीन है, सुनने वाला अमीरुल मोमिनीन है। कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मौलाना कहा बिस्मिल्लाह घर आपका तशरीफ ले चले। मगरिब की नमाज खत्म हुई, दोनों पैगंबर इस्लाम और मौलाए कायनात घर की तरफ तशरीफ ले गए। घर में दाखिल हुए, देखा बिनते रसूल मुसल्ले पर बैठी हुई हैं और उनके बगल में तबक रखा हुआ। एक बार पैगंबर ने कहा बेटी सामान इफ्तार लेकर आओ। शहजादी वो तबक ला के पैगंबर के सामने रख देती हैं। मौलाए कायनात ने पूछा अय बिनते रसूल ये कहां से आया। इससे पहले कि वो जवाब दे, पैगंबर कहते हैं ए अली वो जो 6 दिरहम तुमने मिक़दाद को दिया था ना, परवरदिगार ने उसकी एवज ये तुम्हें अता किया। तो ये खैर व खैरात है कि नहीं है, उससे बेहतर खैर व खैरात है कि नहीं। मगर इस मौके का इंतखाब किया। माबूद इस मौके का क्यों इंतखाब किया है? का इबादत तब तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक अल्लाह के लिए जिस तरह से इबादत की जाती है वैसे ही बंदों के लिए भी की जाए। ये 2 रुख है इबादत के, ना अल्लाह का हक जाया होने पाए ना बंदे का हक जाया होने पाए। तो अजीजों आम तौर से दोनों चीजें अलग अलग हैं। नमाज अल्लाह के लिए है, खैर व खैरात बंदों के लिए है। मगर अली ने एक ही मुकाम पर एक ही लम्हे में दोनों इबादत की है। रुकू करके अल्लाह की इबादत की है, ज़कात देकर बंदे की इबादत की है। परवरदिगार ने इस मौके के लिए इंतखाब किया और आए विलायत नाजिल हुई। तो अज़ीज़ान मोहतरम इन अज़मतों वालों को पहचाने। और अब जब बात इस मरहले पर आ गई है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि दूसरों के बच्चों का फाका ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं,
चाहे इनके बच्चे फाके से रहें, उन्हें दे देते हैं। मगर मौला आपके बच्चे तो करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे रहे। और आपके बच्चों में से एक बेटी ऐसी थी जिसका नाम ही सकीना था। सकीना इसलिए था कि जब तक वो सीने हुसैन पर सोती न थी नींद नहीं आती थी, दोनों को नींद नहीं आती थी। इसीलिए शाम गरीबा के सन्नाटे में जब सकीना को नींद ना आई तो दस्ते करबला में आवाज दे रही है, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, बाबा आवाज तो कहाँ हो। एक जानिब से आवाज आती, एलैया एलैया या बुनैया, ये सकीना इधर आओ, तुम्हारे बाबा तो यहाँ हैं। अरबाब आज़ा एक बार सकीना बेसर लाशे के पास पहुंची और लिपट जाती, बाबा वो गोशवारे छीन लिए गए जो आपने पिन्हाए थे। बाबा जिन रुखसारों पर आप प्यार करते थे उस पर तमाचे मारे गए हैं। ज़ैनब जब तलाश करती हुई उस तरफ निकली, उस सहरा और बयाबान में निकली है, ये सकीना कहाँ हो, आवाज दो अपनी पुपी को। तो इसी लाश से आवाज आती, मेरी बहन आहिस्ता बोलो, सकीना आराम से सो गई है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अजीजो, सकीना को सिर्फ मुसीबत और अजियत इसलिए दी गई है कि वो हुसैन की बेटी थी। जब 11वीं मुहर्रम को ये काफिला चला है तो सारी बीवियों को एक ऊंट पर रखा गया है और सकीना को तन्हा एक ऊंट पर बिठाला गया। जब कमसिन बच्ची ऊंट पर न बैठ सकी तो ऊंट की पूंछ पर सकीना को लिटाकर रस्सियों से जकड़कर बांध दिया गया है। और तारीख कहती है कि जब ऊंट चलने लगा है तो ऊंट जैसे जैसे चलता था, ऊंट की पुष्ट थी, सकीना का सीना था, हाय बच्ची का सीना छलनी होता चला जा रहा था। एक मुकाम पर जब काफिला हुसैनी रुका है, एक जगह पर सरे हुसैन नज़्ब हो गया है, आगे नहीं बढ़ा है, तो इमाम सज्जाद ने पूछा, ये बाबा ये काफिला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कहा है, मेरे लाल मेरी सकीना काफिले से गिर गई है, जब तक वो शामिल न हो जाएगी ये काफिला आगे न बढ़ेगा। जैसे ही सुना ज़ैनब ने खुद को नाके से गिरा दिया, उम्मे कुलसूम ने खुद को नाके से गिरा दिया, एक बार दौड़ती हुई नाके की तरफ गई है। अजीजों, मक्तल का जुमला है, मक्तल में लिखा हुआ है कि नाके की पुष्ट खून से रंगीन थी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अरबाब आज़ा सकीना को तलाश करती हुई ज़ैनब चली। दूर एक नकाबपोश बीबी नजर आई तो देखा सकीना उनके जानू पर सर रख के सो रही हैं। ज़ैनब दो जानू होकर बैठ जाती हैं। ए बीबी, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, हाँ यहाँ पर किसी ने इसको तमाचे मारे या गोशवारे छीने हैं। आप कौन है जो इतनी मेहरबान है? नकाब पलट दिया बेटी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बस अरबाब आज़ा ये काफिला चला, कूफे में भी अजियत पहुंचाई गई, तो इसी बुनियाद पर कि हुसैन इसे बहुत चाहते थे। यहाँ तक कि जब शाम के दरबार में पहुंची हैं, यजीद के दरबार में पहुंची हैं, तो मलऊन कहता है कि वो कौन बच्ची है कि जिस हुसैन जिसको बहुत चाहते थे और जब तक उनके सीने पर नहीं सोती थी उन्हें नींद नहीं आती थी। किसी ने इशारा किया कि वो बच्ची है। एक बार कहा, सकीना खड़ी हो जाओ। अब जो सकीना खड़ी हुई तो कैफियत यह है कि कभी एक पैर जमीन पर रखती हैं, दूसरा उठा लेती हैं, कभी दूसरा जमीन पर रखती है तो वो उठा लेती हैं। यजीद कहता है, सकीना तुम एक पैर उठाती हो, एक जमीन पर क्यों रखती हो? का मालूम तू पूछता है, अरे एक रस्म थी जिसमें 12 गले थे, सबसे छोटी मैं थी, सबके कदम मुझसे बुलंद थे। हाय मैं अपने को उन तक पहुंचाने के लिए कभी एक पैर का सहारा लेती थी, जब थक जाती थी तो दूसरे पैर का। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बस अरबाब आज़ा वो मलून कहता है कि सकीना मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते थे। क्या इसमें क्या शक है? मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। कहता है, मैं तब समझूंगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते थे कि ये दस्ते तला में सरे हुसैन है, अगर तुम्हारी गोद में आ जाए तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते थे। अजीजों, भरा हुआ दरबार है, सारे मौजूद हैं उस दरबार में। भरे मौजूद में यजीद सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। एक बार हुसैन की यतीमा ने फटा हुआ दामन फैला दिया और एक बार कहने लगी, ए बाबा, भरे दरबार में यजीद मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, बाबा मुझे शर्मिंदा न करना, बाबा मेरी गोद में आ जाओ, बाबा मेरी गोद में आ जाओ। एक बार सरे हुसैन बुलंद हुआ, बुलंद होता चला गया,
धीरे धीरे सकीना तक पहुंचा। एक बार जैसे ही बच्ची को बाप का सर मिला, मुंह पे मुंह रख दिया, ए बाबा हाय आपके बाद बड़ी असियतें पहुंची है। खैमे जला दिए गए, असबाब लूट लिए गए, चादरें छीन ली गई, तमाचे मारे गए, रुखसार तमाचे मारे गए, गोशवारे छीने गए और करबला से कूफे से शाम दर बदर फिराया गया। मुनादी की नदा थी, हाज़ई सबाया मिन बनाते रसूलिल्लाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। मातमे हुसैन।